अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी और प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि सेल्फ डिफेंस, कि आप जो एक्ट करते हो अपनी डिफेंस के अगेंस्ट, वो चाहे क्रिमिनल एक्ट हो, फॉरबिडन बाय लॉ हो, या कुछ भी कोई भी ऐसा एक्ट जिससे दूसरे को इंजरी प्रोवाइड हो जाए, लेकिन वो आप अपने डिफेंस में कर रहे हो तो वो क्राइम नहीं कहलाएगा। प्राइवेट डिफेंस की रेलिवेंट प्रोविजन है सेक्शन 96 to 106 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860। डेफिनेशन आ जाती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी कोई भी कुछ भी एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं होगा जो आप अपने प्राइवेट डिफेंस में कमिट करोगे। जो आप प्राइवेट डिफेंस में कोई भी एक्ट करोगे उससे ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, यानी हर इंसान के पास राइट है, हर बंदे के पास राइट है कि वो डिफेंस कर सके अपनी बॉडी का और किसी और की बॉडी का। यानी अगर आपके सामने किसी और को इंजरी प्रोवाइड हो रही है तो आप उसकी बॉडी का भी डिफेंस कर सकते हैं कोई भी एक्ट करके। यहाँ पे हमारे पास एक केसला आ जाता है, क्राउन वर्सेस रोज 1884। फादर हिट मदर एंड सन किल द फादर टू प्रिवेंट हिम टू हिट हिज मदर, यानी एक बाप था, वो एक लड़के, छोटा बच्चा था, उसकी माँ को मार रहा था, तो वो उसने अपने डिफेंस में, माँ के डिफेंस में कोई ऐसा एक्ट किया जिससे बाप का मर्डर हो गया, यानी बाप की डेथ हो गई, तो ये भी सेल्फ डिफेंस में, डिफेंस ऑफ बॉडी में कंसीडर किया जाएगा, इसको भी मर्डर कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब हमारे पास सेकंड क्लॉज है, हिज ऑन प्रॉपर्टी whether movable or immovable and the property of other person against any offense like theft, robbery, क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ, यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी का डिफेंस कर सकते हैं, वो चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल, और अपने साथ साथ अगर आपके किसी साथ वाले की, आपके सामने किसी और प्रॉपर्टी पर कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट हो रहा है तो आप उसको भी डिफेंड कर सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी विच कैन कॉज ऑफ डेथ, यानी कि ऐसी कौन सी प्राइवेट डिफेंस की क्लासिफिकेशन की गई है कि बॉडी के कौन से जो ऑफेंसेस हैं जो डेथ कॉज कर सकते हैं आप। फेयर ऑफ डेथ, जहाँ पे आपको डेथ का खतरा हो, आपको ये खतरा हो कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगा ना तो ये मुझे मार देगा, इस सूरत में आप दूसरे बंदे की डेथ कॉज कर सकते हो और वो ऑफेंस नहीं होगा। हम प्राइवेट डिफेंस पढ़ रहे हैं जिसका बेसिक रूल ही ये है कि आपका किया गया कुछ भी, कोई भी एक्ट ऑफेंस कंसीडर नहीं होगा तो आप प्राइवेट डिफेंस अपने डिफेंस में कर रहे हो। फेयर ऑफ डेथ, जब आपको डेथ का फेयर होता है कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगा ना ये मुझे मार देगा, तब आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हो। फेयर ऑफ ग्रीवियस हर्ट, यानी वो आपको इतने गहरे जख्म का खदशा होता है ना हर्ट का कि उस ग्रीवियस हर्ट से आपकी मौत वाकया हो सकती है, तब भी आप सामने वाले की मौत कर सकते हो, उसको कत्ल कर सकते हो। इंटेंशन ऑफ रेप, अगर आप भांप लो कि सामने वाले की नीयत गलत है, वो रेप करना चाह रहा है, उसकी जो नीयत से साफ पता चल रहा है कि ये अब ना नहीं छोड़ेगा, ये रेप कर देगा, तब भी आप उसे कत्ल कर सकते हो, उसकी मौत वाकया कर सकते हो, और ये भी प्राइवेट डिफेंस में आएगा। अननेचुरल लस्ट, यानी कि उसको जो है अननेचुरल लस्ट हो आपसे, कोई भी ऐसी अननेचुरल ख्वाहिश, तो आप तब भी उसको मार सकते हो। इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग, जब आप को ये डर हो, ये खतरा हो कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो ये मुझे किडनैप कर लेगा, और किडनैप करने के बाद उसकी अननेचुरल लस्ट होगी, या फिर वो इंटेंशन और टू रेप होगा या ग्रीवियस हर्ट होगा, तब भी आप जो है ना उसे कत्ल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट। जब आपको कन्फाइनमेंट का मतलब होता है एक चार दीवारी
में कैद कर देना। जब आपको खतरा हो कि कोई आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट छीन रहा है, आपका बेसिक राइट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो जब कोई कन्फाइन करेगा ना तो वो वहाँ पे ये होगा कि आप कहीं भी नहीं आ जा सकते, आप एक चार दीवारी के अंदर कैद हो जाएंगे। और अगर ये कोई पब्लिक ऑफिसर के अलावा करता है ना, उसके पास भी ऑर्डर होने चाहिए, पब्लिक ऑफिसर के पास भी। तो अगर वो कोई भी किसी भी कोर्ट के ऑर्डर के अलावा करता है तो वो रोंगफुली होगा। आपको खतरा हो कि ये रोंगफुली मुझे कन्फाइन कर देगा और वहाँ पे मैं एक जगह पे रह के, जहाँ पे खाना नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप मर सकते हैं, आपको ये खतरा हो, तब भी आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कॉज ऑफ डेथ। यहाँ पे आ जाता है कि कौन कौन सी ऐसे प्राइवेट डिफेंस हैं प्रॉपर्टी पर जिसपे आप किसी दूसरे बंदे की डेथ कॉज कर सकते हो। कमीशन ऑफ रॉबरी, कोई आपके घर घुस गया है, उसका रॉबरी करने का इरादा है, और रॉबरी जो है वो आपको पता है कि अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स होते हैं, यानी 5 या 5 से ज़्यादा लोग होते हैं। तो उसमें ये है कि आपको खतरा है कि मेरे भी हर चीज़, खाना पीना, हर ज़रूरत का सामान ये चुरा के ले जाएंगे, ये रॉबरी कर लेंगे, तो तब भी आप उसकी डेथ कॉज कर सकते। हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, यानी अगर कोई रॉन्गफुली आपके घर में घुस, आपकी चार दीवारी में घुस जाता है, आपकी चार दीवारी का एहतराम नहीं रहता, या फिर रात को आपका जो हाउस ब्रेक करते हैं, यानी घर में दीवार के जरिए या फिर कोई भी वो गड्ढा लगा कर दीवार पीछे से जो है सुरंग निकाल कर आपके घर में घुस जाते हैं, तब भी आप उनकी डेथ कॉज कर सकते हो। मिसचीफ बाय फायर, जब आपको पता हो कि ये मेरी प्रॉपर्टी को जो है वो आग से जला देंगे, जैसे आपकी कोई भी एक प्रॉपर्टी है, कोई भी फॉर्म है, वहाँ पे आपकी भैंसें हैं या मछली फॉर्म है या कुछ भी मुर्गियों का फार्म है, तो आपको ये डर होता है कि ये आग लगाएगा और मेरा सारा जो सरमाया है, मेरा सारा कुछ जल जाएगा, तब भी आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है थेफ्ट, जहाँ पे आपको चोरी का खतरा हो, यानी कोई भी इंसान आपको थ्रेट कर रहा हो या थेफ्ट हो, आप समझ रहे हो कि आपके पास जितना भी ज़रूरी सामान है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई गोल्ड है, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, तो वो आपसे छीन लेगा, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ भी, तब भी आप प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज कर सकते हो। एक्ट अगेंस्ट द अनसाउंड माइंड पर्सन, एवरी पर्सन हैव सेम प्राइवेट डिफेंस राइट अगेंस्ट ऑफेंस एक्ट, ऑफेंसिव एक्ट। अब यहाँ पे आ जाता है कि आपको अपना डिफेंस करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन पे पूरा उतरें कि आप मेजर हों, साउंड माइंड हो, इंसॉल्वेंट ना हो, नहीं, आप माइनर हो सकते हैं, अनसाउंड हो सकते हैं, इनसेन हो सकते हैं, अडल्ट, इडियट, हर तरह, मेल फीमेल चाइल्ड, कुछ भी, कोई भी इंसान अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकता है, और उसमें किया गया कोई भी एक्ट ऑफेंसिव एक्ट नहीं माना जाएगा, उससे क्राइम कंसीडर नहीं किया जाएगा। ग्रीवियस हर्ट बाय पब्लिक सर्वेंट हु इज़ एक्टिंग इन गुड फेथ, यानी कि किसी पब्लिक ऑफिसर को ग्रीवियस हर्ट हो गया है जो एक्ट कर रहा है गुड फेथ में, या फिर उसने आपको जो है एक ग्रीवियस हर्ट दे दिया है लेकिन वो एक्ट कर रहा था गुड फेथ में, यानी वो किसी भगोड़े को पकड़ रहा था, किसी कातिल को पकड़ रहा था, किसी भी ऐसे इंसान को पकड़ रहा था जो सोसाइटी में जो वोलेशन फैला रहा था, ठीक है, वोलेट कर रहा था रूल्स को, और उसको पकड़ने के दरमियान कोई भी गोली आपको लग जाती है, तो आप वहां पर अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है वो इम्पोज नहीं कर सकते, ये एक एक्सेप्शन है। अच्छा, एक्ट विल नॉट बिकम कॉज डेथ बाय पर्सन हु इज एक्टिंग बिहाफ ऑफ पब्लिक ऑफिसर, जहां पे कोई और बंदा है वो पब्लिक ऑफिसर के बिहाफ पे काम कर रहा है, यानी पब्लिक ऑफिसर ने कहा है भागो उसको पकड़ो, ठीक है, अब वो इंसान जो है जिसे पब्लिक ऑफिसर ने कहा है वो उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, वो भाग के उसे पकड़ रहा है या मार के पकड़ रहा है, तो उसके दरमियान कोई भी दूसरा बंदा आ जाता है जो कि जिसका भी कोई भी वो नहीं होता, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया होता या कुछ भी, कोई भी बेकसूर इंसान, उसको कोई भी हर्ट प्रोवाइड होता है या कुछ भी होता है, तो तब भी आप उस बंदे के अगेंस्ट भी जो है ना प्राइवेट डिफेंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिसर के बिहाफ पे काम कर रहा होता है।
when offender has time to reach public authorities to release himself, यानी कि जहाँ पे आपको कुछ भी खतरा है ना, रेप का, अननेचुरल लस्ट का, रॉबरी का, आपकी प्रॉपर्टी पे या आपकी बॉडी पे, तो अगर आपके पास कोई पब्लिक अथॉरिटी है बिल्कुल करीब, तो आप डेथ कॉज नहीं करेंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे, आप सबसे पहले भागकर पब्लिक अथॉरिटी के पास जाएंगे। ये नहीं है कि थाने के सामने कोई आपको धमकी दे रहा है और आप जो हैं आगे से उसका कत्ल कर दें, ये नहीं होगा। यहाँ पे ये एक्सेप्शन दी गई है प्राइवेट डिफेंस में कि आप जो हैं वो सबसे पहले पब्लिक अथॉरिटी के पास जाएंगे अगर तो वो आपसे करीब है। कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड बॉडी, यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप अगले बंदे की मौत वाक़या कर सकते हो, जहाँ पे आप पब्लिक डिफेंस प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो, और कब तक वो जारी रहेगा और कब वो ख़त्म हो जाएगा। तो प्राइवेट डिफेंस तब तक होगा जब तक डेंजरस सिचुएशन कम टू एन एंड, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। सबसे पहले देखेंगे हम थेफ्ट। यहाँ पे आ जाएगा कि अगर आपको थेफ्ट का खतरा है, ठीक है, आप प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो, लेकिन अगर वो आपको लूट कर आपसे सारा कुछ चुरा के भाग गया है, पीछे से आप उसके पीछे लग के तो उसे नहीं मार सकते, ठीक है, वो तब तक ही कंटिन्यू रहेगा जब तक वो आपके पास खड़ा है, आपको थ्रेट कर रहा है कि ये चीज़ निकाल दो, ये चीज़ निकाल दो। तब तक ट्रेसपास, जब तक वो आपकी प्रॉपर्टी में मौजूद है, आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी में मौजूद है, उस पर कब्जा करने का उसका इंटेंशन है, तो तब तक आपका राइट है सेल्फ डिफेंस का। तो अगर वो आपकी प्रॉपर्टी से एक कदम भी पीछे ले लेता है तब आपका डिफेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। रॉबरी, जैसे कि वो लूट मार करके आपके घर से निकल गया है, आप कब तक प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं? जब तक वो आपके घर में मौजूद है, आपकी चार दीवारी में मौजूद है। जैसे ही वो आपके घर से निकल गया है, आपका प्राइवेट डिफेंस उसी टाइम ख़त्म हो जाता है। एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, जब तक वो एक कातिल है, वो आपको डेथ की थ्रेट दे रहा है, तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस जो है कंटिन्यू होगा जब तक उसने आप पर गन तानी हुई है, और तब ये ख़त्म हो जाएगा जब उसने गन जो है रख ली है, अपने पास रख लिया, अंदर रख लिया, और वो मुड़ के पीछे जा रहा है, तो आप पीछे से उस पर वार नहीं कर सकते। इंटेंशन टू रेप, जब तक ऑफेंडर को ये खतरा हो कि ये रेप कर सकता है, ये इस सिचुएशन में है, ये इस दायरे के अंदर है, इतने डिस्टेंस पे इसकी इंटेंशन भी रेप की है, तब तक आप अपना जो है प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो। इंटेंशन टू किडनैपिंग, जब तक आपको ये डर रहेगा ना कि ये मुझे किडनैप कर सकता है, तब तक आप प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो। जब आपको ये डर ख़त्म हो जाएगा कि वो आपकी जो है आपसे काफ़ी डिस्टेंस पे चला गया है, अब आपको डर ख़त्म हो गया है कि ये मुझे किडनैप कर सकता है, तब जो है वो आप उस पर वार नहीं कर सकते, आप अपना प्राइवेट डिफेंस नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।